हेलो एवरीवन, तो कैसे हो आप सभी। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो गाइज़, जो मैंने अपनी लावा पे ड्रेस डाली थी वो मैंने खुद बनाई थी। तो मैं आपको बताती हूँ क्या प्रोसेस था इसका और किस तरह से मैंने ये बनाई है। थोड़े बहुत मेरे पास जो क्लिप्स थे मैंने ऐड किए हैं ताकि आपकी भी कुछ हेल्प हो सके। मुझे चाहिए था कुछ हैवी वर्क में और हैवी सी अनारकली टाइप में और डबल लेयर में हो। आपने देखा होगा मैंने अपने करवों पे भी डाली थी डबल लेयर में अनारकली। तो उसके लिए मैंने लिया था ये वाइट वाला कपड़ा। और ये कपड़ा ये 3 पार्ट में अलग अलग है। ये जो मटका डिज़ाइन है सबसे नीचे रहेगा और उसके ऊपर रहेगा ये पूरा ऑल ओवर वर्क वाला है। नीचे वाला है बॉर्डर वर्क वाला, उससे ऊपर वाला है ऑल ओवर वर्क वाला, जो कि मेरे को ऊपर की स्कर्ट बनानी थी जिसे अनारकली स्कर्ट बोलते हैं। और नीचे वाला लहंगा था और दुपट्टा भी लिया था मैंने। सेम ही फैब्रिक है, ये प्योर बोलते हैं आई थिंक इसको। बहुत प्यारा सा फैब्रिक है ये और पूरा हैवी वर्क वाला मैंने कपड़ा लिया है क्योंकि मेरे को ड्रेस जो बनानी थी मैं उसकी रेफरेंस पिक्चर लगा दूंगी। जो मैंने सोचा था उसके ऊपर वाले पे पूरा हैवी वर्क है और नीचे वाला बिल्कुल ही लाइट है। तो मुझे इतना हैवी वर्क वाला कपड़ा मिल ही नहीं रहा था। अगर इसका मैं वर्क निकलवाती तो बहुत ही ज़्यादा महंगा मतलब ये बनता, मतलब फैब्रिक ही कम से कम 40-50 हज़ार, जो क्योंकि पता होगा आपको बुटीक वाले कितने महंगे होते हैं और काम भी काफ़ी हैवी होता है और इसमें दिन भी कम से कम 15-20 दिन लगते। तो मेरी शादी की डेट ही 1 महीना पहले फिक्स हुई थी। तो कलर होने के बाद ये कलर कुछ ऐसा आया था, ये टमाटरी सा कलर आ गया था जो कि मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। और उस टाइम बहुत ज़्यादा सर्दी थी तो इसको सुखाने के लिए मुझे 2-3 दिन लगे हीटर्स में ये सूखा। और ये मैंने ली थी टाफ्टा भी मैंने 10 मीटर लिया है क्योंकि मैं चाहती थी कहीं पे भी कुछ भी कम रहे, हैवी मुझे चाहिए ड्रेस। और ये था मेरा दुपट्टा जो कि आपने देख लिया होगा। ये सब वाइट था पहले, जैसा मैं चाहती थी मुझे वैसा कलर मतलब लग नहीं रहा था कि भी ये बन पाएगा। तो इसका ये मतलब वेट है इस टाइम, तो इसका ना डल कलर लग रहा था बिल्कुल ज़्यादा मेरे को और ना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता और मैं बता भी नहीं सकती थी किसी को क्योंकि मैंने कपड़ा ही बहुत महंगा ख़रीदा था। अगर आप वर्क निकलवाते तो और भी ज़्यादा महंगा पड़ता। तो मैंने पूरा कमरे में इसको फैलाया हुआ है और पंखे वगैरह चलाए हुए हैं कि अच्छे से सूख जाए। हीटर वगैरह लगा के 2-3 दिन में सुखाया। और ये टाफ्टा भी इसका थोड़ा कलर लाइट हो गया था और ये मैंने वाइट ही लिया था टाफ्टा भी 10 मीटर। तो 5-5 मीटर मैंने नीचे की स्कर्ट का लिया, 5 मीटर ऊपर की स्कर्ट का लिया और 2.5 मीटर का ये दुपट्टा लिया। दुपट्टा भी थोड़ा लंबा चौड़ा है, बहुत अच्छा है। आपको पता है शादी के टाइम थोड़ा हैवी लुक चाहिए होती है तो दुपट्टा भी थोड़ा बड़े चलते हैं। तो वैसे तो नेट का दुपट्टा भी चल जाता है इसके ऊपर, पर मैंने ये इसी का लिया है और मैं सोच रही थी एक मैं खुद बनाऊंगी। और जिसके जो नीचे की स्कर्ट है उसके ऊपर नेट का डिज़ाइन था, बहुत ही प्यारा सा जो मटके वाला डिज़ाइन है, आपने देखा ही होगा। इस फैब्रिक के ऊपर पूरे पे कटदाना का वर्क था सितारों का, जिसके कारण बहुत ज़्यादा वेट हो गया था इस कपड़े का। और ये कुछ गिल्ला है इस करके भी मेरे को ये लग रहा था कि मैं पता नहीं कैसे वियर कर पाऊँगी। और दुपट्टा बिल्कुल ज़्यादा हैवी नहीं है, लाइट ही है क्योंकि मैं इसको खुद ही बनाना चाहती थी। तो मैं सबसे पहले नीचे की स्कर्ट रेडी करूँगी। तो यहाँ पे थोड़ा सा एक्स्ट्रा कपड़ा दिया हुआ है इन्होंने 2-2.5 इंच का। तो यहाँ पे मैं 1.5 इंच वाली पेस्टिंग का यूज़ करूँगी। उसके लिए सबसे पहले प्रेस कर लेंगे यहाँ पे। ये 1.5 इंच वाली पेस्टिंग आती है, इसको पेस्टिंग बोलते हैं, प्रेस के साथ चिपकती है। आप इसको डायरेक्ट सिलाई भी कर सकते हैं इसके ऊपर। तो यहाँ पे मेरी सिस्टर मेरी हेल्प कर रही है इसके लगवाने के लिए क्योंकि बहुत ही हैवी था और काफ़ी टाइम लग रहा था। यहाँ पे हम रात के कम से कम 1 बज रहा था क्योंकि हमारा जो बुग्गी है वो सो गया था, उसके बाद ही हम कुछ कर पाते थे, वो छोटा था। तो अच्छे से छोटे छोटे एरिया पे प्रेस करके इसको चिपकाना पड़ता है पेस्टिंग को। अगर आप मशीन से लगाओगे वो भी लग जाएगा क्योंकि इसके ऊपर वर्क है तो मशीन के सुई टूटने का डर रहता है। तो उसके बाद मैं इस पेस्टिंग को चिपका के उसको अच्छे से फोल्ड करेंगे। देखो यहाँ पे मैं पिन्स का यूज़ कर रही हूँ ताकि मेरी थोड़ी हेल्प हो सके। मेरी सिस्टर और हम दोनों ये बना रहे हैं रात को मिलके और अच्छे से वहाँ पे सिलाई करती है अंदर को फोल्ड करके। नीचे वाला जो लहंगा मैं इस तरह से रेडी करना चाहती थी, कल को मैं उसको निकाल के कुछ और भी बना सकती हूँ, सूट भी बना सकती हूँ क्योंकि 5 मीटर है वो नीचे, तो उसका कुछ भी बन सकता है। तो मैं यहाँ पे बेल्ट निकाल लूँगी इसी के अंदर से। वो अपना अपना अकॉर्डिंग बेल्ट निकाल लेना जितने भी इंच का चाहिए आपको लेंथ के अकॉर्डिंग। तो मैंने सिर्फ बेल्ट का कपड़ा काटा था इसमें से और कुछ अंदर कहीं पे भी कोई कट नहीं लगाया था। यहाँ पे मैंने बल डाल दिए और ऊपर से नाड़े के साथ बांध के मैं यहाँ पे ट्राई कर रही हूँ कि किस तरह की लुक आ रही है यहाँ पे। तो देखो दुपट्टा वगैरह लेके, क्योंकि हमें यही रहता है बार बार ट्राई करके देखते हैं जो भी लड़कियाँ बनाती होंगी, अच्छा लगता है देखने लुक। पर ये मुझे यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं थी क्योंकि मुझे लग रहा था कि घेरा बहुत ज़्यादा कम आ गया क्योंकि मैंने यहाँ पे कोई कैन नहीं वेयर करी और ना ही इसमें अभी लाइनिंग लगी है। तो इसलिए मुझे काफ़ी लाइट लग रहा था। मैं अपनी सिस्टर को दिखा रही थी, मुझे लग रहा था कि कहीं मेरे से ही फैब्रिक ख़राब ना हो जाए सारा का सारा।
और इतना महंगा ड्रेस मैं पहली बार ट्राई कर रही हूँ। और शादी की ड्रेस वैसे है, तो मम्मी और तो बोल रहे थे बार बार कि तू बाहर से तैयार करवा ले, बाहर से तैयार कर। बट मुझे था कि मैं अपने आप तैयार करूँगी अपनी ड्रेस, ताकि मुझे और भी ज़्यादा कॉन्फिडेंस आए, क्योंकि आपको पता है शादी में कितने काम होते हैं। और फिर भी मैं खुद ही ड्रेस बनाने लगी थी और सारे काम भी खुद ही करने थे। उसके बाद मैं लाइनिंग अटैच कर रही हूँ यहाँ पे अपनी लहंगे के, मतलब जो बढ़ पाए हैं उसके साथ ही। और यहाँ पे मैं ज़्यादा एक्स्ट्रा कुछ भी कट नहीं कर रही हूँ फैब्रिक वगैरह, कि जहाँ से ना ही कट हो सके तो मैं ना ही करूँ। लहंगे का जितना भी एक्स्ट्रा कपड़ा था मैंने अंदर ही फोल्ड कर लिया था। उसके बाद मैंने इस लहंगे को साइड से स्टिच करके और बेल्ट अटैच करके बन गया था। उसके बाद मैं गई थी दुपट्टे की लेस लेने के लिए। तो मेरे पास ये 2 ऑप्शन थे, एक तो किरण लेस और एक उलझी हुई सी लेस काफ़ी ट्रेंड में थी। तो मैंने अपनी सिस्टर को दिखाई, उसको ये किरण लेस पसंद आई। वो कह रही अपन इसके साथ जाते हैं, क्योंकि शादी वाले टाइम थोड़ा सा मतलब फेस पे ये उलझी उलझी सी आएगी तो वो अच्छा नहीं लगेगा लामों के टाइम, क्योंकि सिर पे चुननी चाहिए। तो मुझे ऐसी चाहिए थी कोई अच्छी सी लगे और लुक भी अच्छी आए। तो मेरी मम्मी को भी यही पसंद आई थी। और गैस करना कि इस को सिलते हुए मैंने कितनी सुइयाँ तोड़ी होंगी मशीन की। उसके बाद मैंने ये लेस को अटैच किया। और बताना आपको कौन सी लेस ज़्यादा अच्छी लग रही है, वो उलझी हुई या फिर ये किरण लेस। तो इसकी ये लुक आ रही थी बाद में, और मुझे लगा था कि सारा दिन ये शायद खड़ा खड़ा सा ना रहे, पर अच्छा लग रहा था। यहाँ से लुक आनी स्टार्ट हो गई थी कि ब्राइड वाली। और मैंने ऑर्डर की हुई थी कैन कैन, तो वो भी आ गई थी। तो कैन कैन के साथ ये लुक थी इसकी। और दुपट्टा भी रेडी हो गया था, बस अपर का पार्ट रह गया है। और अब बताओ कैसी लुक आ रही है इस लहंगे की। और देखो विदाउट कैन कैन कितना फ़र्क है और विद कैन कैन कितना फ़र्क है। जो कहते हैं ना भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो यहाँ पे देखो। और वेट भी थोड़ा कम लगने लग जाता है कैन कैन के साथ, क्योंकि विदाउट कैन कैन पैरों के नीचे आ रहा था सारा वर्क। और इसका वर्क भी सारा नीचे ही था, ज़्यादा हैवी तो ऊपर थोड़ा कम था, क्योंकि मुझे दिखाना था इसका बॉर्डर बॉर्डर। तो बताना कैसी लुक लग रही है कैन कैन के साथ। ऑब्वियसली क्योंकि कैन के साथ ही ज़्यादा अच्छी लुक आती है। उसके बाद मैंने बनाया था नेट का दुपट्टा, अपने आप ही रेडी करना था। तो मैं यहाँ सोच रही थी कि मैं वेल ट्राई करूँ। मैं मार्केट में गई तो वेल का रेंट ही यहाँ पे 1500 समथिंग था, और इतनी खास भी नहीं थी। तो मैंने सोचा कि मैं अपने खुद ही तो तैयार होने के बाद ही इससे मतलब ड्रेस की लुक आनी स्टार्ट हो गई थी। पहले मैं बिल्कुल घबरा रही थी कि भी क्या बनेगा, अच्छा लगेगा या नहीं लगेगा। तो मैं अपनी फ्रेंड को दिखा रही हूँ कि अच्छा लग रहा है या नहीं, क्योंकि शुरू में हम जो देखते हैं हमें अच्छा नहीं लगता। हमें प्रोसेस के ऊपर ट्रस्ट करना चाहिए, और एंड में लुक जैसे हम चाहते हैं वैसे ही निकल के आ जाती हैं अगर अच्छे से मेहनत करें। तो यहाँ पे मैं कणक सुखा रही थी और उसके साथ साथ अपना दुपट्टा रेडी कर रही हूँ। यहाँ पे ये बारीक वाली लेस आती है, तो मैंने यहाँ पे कलियों में दुपट्टा कट किया है, जो कि वेल होगी हमारी। तो उसके ऊपर लगा रही थी मैं ये लेस, और जो भी मेरे पास लेस बची हुई थी मैं सबका इसमें यूज़ करूँगी ताकि अच्छे से काम आ जाए। और एक ये वाली लेस भी थी, इसका भी मैं यूज़ करूँगी। आप अच्छे से देखना बॉर्डर पे, ताकि जो कि नीचे वेल जब जाती है ना तो हैवी रहे नीचे से। यहाँ पे थोड़ा मिरर्स वगैरह का वर्क करेंगे, तो देखते हैं एंड में कैसी तैयार होती हैं। तो यहाँ पे मैं ये वाली लेस लगा रही हूँ, जो कि माथे पे रहे, सर पे रहेगी। और एक मैं तैयार करूँगी घूंघट। वो डिटेचेबल होगा कि हम उसे निकाल भी सकते हैं और लगा भी सकते हैं। तो ये देखो मैंने कितनी प्यार से इसको रेडी किया है। इसको पहले ग्लू के साथ चिपकाया है, ये बारीक वाली लेस को। छत पे बैठ के करती थी मैं ये काम, क्योंकि सर्दी बहुत थी उस टाइम। तो यहाँ पे मेरे पास ये मिरर है, मैं यहाँ पे लगाऊंगी और बताना कैसी लग रही है इसकी लुक। मिरर्स के साथ ये थोड़ा हैवी हो गया और अच्छे से नीचे रहेगा। अगर हम थोड़ा हल्का रखते हैं इसको, ये बिल्कुल पास पास आ जाएगा। हैवी रहेगा तो ये अपने आप मतलब स्पेस बनाएगा निकलने के लिए। जो ऊपर की अनारकली है वो मुझे ऐसे चाहिए थी, क्योंकि मैं अकेली को भी वेयर कर सकूं, जब कहीं मेन फंक्शन में ना जाना हो तो इजीली उसको वेयर कर सकूं। तो उसके लिए मैंने ये कलियों में कट की थी, और अच्छे से जो पैड वगैरह वो लगा के इसको रेडी किया है। और बताना कैसी लुक है इसकी। और इसकी प्रेस भी घर पे नहीं हुई थी, इसको मार्केट से ही करवाना पड़ा था, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्टीम प्रेस हुई है इसके ऊपर वर्क के कारण। तो मैंने इसको 2 तरह से रेडी किया है, क्योंकि कई गुरुद्वारों में लहंगा डालना अलाउड नहीं होता, तो मैं इसको सलवार के साथ भी वेयर कर सकती थी। सलवार भी मैं रेडी करवाई थी। तो और इसका घूंघट देखो कितना प्यारा बन चुका है। ये डिटेचेबल है, इसको निकाल भी सकते हैं और रख भी सकते हैं। आई होप आपको इसकी लुक पसंद आई होगी और समझ भी आया होगा। जो ये लेस थी गोटे वाली वो मेरे माथे के ऊपर आ रही है, आपको दिख ही रहा होगा, क्योंकि जब मैं निकाल लूँ तो अच्छे से इसकी लुक आए। और ये देखो यहाँ पे मैं लगा रही हूँ काफ़ी सारे टिच बटन्स, जो कि दुपट्टे पे भी रहेंगे और घूंघट पे भी रहेंगे।
के इसको इजीली निकाल सकते हैं और वियर कर सकते हैं, क्योंकि बार बार सर पे लेना और उतारना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, हेयर्स ख़राब हो जाते हैं। देखो मैं यहाँ पे पीछे किया हुआ है और इसको मैं निकाल भी सकती हूँ। तो मैं कई बार आगे कर लेती थी और कई बार पीछे कर लेती थी। तो ये थी इसकी फ़ाइनल लुक और ये था इसका कलर, क्योंकि ड्राई होने के बाद इसका कलर बिल्कुल चेंज हो गया था, वेट में बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। तो बताना कैसे लग रही है मेरी लुक। आई होप आपको अच्छा लगा। और मेकअप भी मैंने खुद किया था। मेकअप की अभी वीडियो मेरे पास आई नहीं है, तो जब भी आएगी मैं अपलोड कर दूँगी। और फालतू कमेंट मत करो कि आपने नहीं किया। अपनी तो मेहनत थैंक यू पे सो विश्वास मच। करो और एंड रिज़ल्ट भी काफ़ी अच्छा आएगा। तो मैं बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट में थी कि क्योंकि मैंने मेकअप भी खुद किया है, अपनी ड्रेस भी खुद बनाई है और मेरा भाई भी मतलब बहुत खुश था इस चीज़ को लेके। और मुझे वो शुरू से मना कर रहा था कि तू ना कर, बाद में वैसे ही स्ट्रेस हो जाता है क्योंकि अच्छी ना बने, आपको पता ही है काफ़ी मतलब हेडेक का काम है ये। पहले मेरा मन था कि मैं कोई लहंगा रेंट पे नहीं करूँगी, तो मैंने और मेरी सिस्टर ने सोचा था कि लावा के टाइम मैं इसके साथ सलवार वियर करके लावा ले लूँगी और बाद में मैं स्टेज के लिए लहंगा पहन के जाऊँगी। तो जब ये कलर वगैरह नहीं आया तो उस टाइम मैंने लहंगा कर लिया था, इसीलिए मेरी 2-2 ड्रेसेस हो गई थी शादी के टाइम। तो काफ़ी सारे कमेंट कर रहे थे कि आपने दोनों ही हेवी ड्रेस डाल ली है, तो इसीलिए मुझे वो लहंगा करना पड़ा और फिर वो डालना भी पड़ा क्योंकि वो रेंट पे था। तो इसी के कारण ये 2 काम हो गए थे। और मैंने वहाँ पे गुरुद्वारे में पूछा कि मैं लहंगे में जैसी ये ड्रेस है अनारकली में वो लावा ले सकती हूँ। उन्होंने कहा था अभी ऐसा नहीं होता, तो मैंने वहाँ पे मतलब सलवार चेंज कर ली थी। तो इसी टाइप से मैं दोनों चीज़ें लेके चली थी, क्योंकि ऐसा ना हो कि मुझे वहाँ पे परेशानी हो, सूट चेंज करना पड़े। तो पहले ही अपना इस तरह की सेटलमेंट करके चले कि दोनों चीज़ें एक्सेप्ट हो जाएँ, क्योंकि मैं भी खुश हो जाऊँ और वो भी। तो मैं घर से ये पहन के गई थी, तो मुझे ये भी अच्छा लग रहा था क्योंकि दोनों लुक अच्छी लगी हैं। और बाद में मैंने लहंगा डाल लिया था, वो था रेंट पे। मैंने इस ड्रेस को इस तरह से रेडी किया था क्योंकि मैं शादी के बाद भी इसको वियर कर पाऊँ। अनारकली को भी मतलब सलवार के साथ वियर कर सकूँगी और उस लहंगे के ऊपर कोई अच्छा सा ब्लाउज बना लूँगी, तो उस टाइप से इसको वियर कर सकती हूँ, कुर्ती लगा लूँगी। तो सलवार के साथ कुछ ऐसी लुक आई थी इसकी। और बताना कैसे लग रहा है। मेरे को पता है कि थोड़ा लाइट हो गया था बिना लहंगे के साथ, बाकी दोनों चीज़ों को मानना पड़ता है। तो ये थी मेरी लावों की वीडियो और बताना कैसी लग रही है मेरी लुक वेल के साथ। जैसा मैंने सोचा था सेम वैसी ही लुक आई थी। तो थैंक यू सो मच। आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और मेरी मेहनत कैसी लगी ज़रूर बताना। और बहुत खुश हुई मैं क्योंकि मैंने खुद बनाई थी ड्रेस और अच्छा भी लगता है और सब पूछ रहे थे। तो थैंक यू सो मच गाइज़, अपना प्यार बनाए रखना। और शादी की वीडियो किस किसी ने नहीं देखी है वो बता देना और देख लेना। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू सो मच। अगर मेरी मेहनत थोड़ी भी अच्छी लगी हो आपको लाइक शेयर कमेंट जरूर कर देना और सब्सक्राइब करना मत भूलना इस प्यारी सी जोड़ी को। और थैंक यू सो मच गाइज़, लव यू ऑल।